तो जैसे कि तुम लोगों ने सोलो लेवलिंग की प्रीवियसली सेकंड आर्क में देखा कि जिन्वो एक वर्चुअल रियलिटी वाले ई रैंक के डंजन में जाकर उसके डंजन बॉस को हरा देता है, जिससे उसका लेवल बढ़कर 18 हो जाता है, जो कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स के अकॉर्डिंग 3 और 4 को कवर अप करता है। लेकिन अगर जिन्वो किसी वर्चुअल ई रैंक डंजन में नहीं बल्कि किसी रियल सी रैंक डंजन में जाता तो क्या वो डंजन बॉस के साथ साथ उसे मारने वाले सी रैंक हंटर्स को मार पाता या नहीं, जानेंगे हम सोलो लेवलिंग की इस थर्ड आर्क की वीडियो में, जिसकी शुरुआत प्रीवियसली आर्क के लास्ट से होती है, जब जिन्वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है, जिसमें सिस्टम के एल्गोरिदम की वजह से काफी चेंज आ गया है, जिसका वन ऑफ द रीजन है उसे मिलने वाले डेली क्वेस्ट से स्टेट्स पॉइंट, जिसे वो ज्यादातर अपने स्ट्रेंथ में लगाकर कुछ इस टाइप का दिखता है। लेकिन भले ही वो इन वर्चुअल डंजन्स में जाकर कितना भी अपने को स्ट्रॉन्ग या लेवल अप कर ले, बट वो अपनी दुनिया के लिए तो द वीकेस्ट ई रैंक हंटर ही रहेगा, जिसने अपने हंटिंग करियर में सिवाय ई रैंक के अलावा सिर्फ एक ही बार डी रैंक डंजन को एक्सपीरियंस किया है, और इस वीकेस्ट सिनेरियो की वजह से वो मुश्किल से ही अपने घर का रेंट दे पाता है। लेकिन अब जब उसकी रीअवेकनिंग की पावर डी या सी रैंक के हंटर के करीब पहुंच चुकी है, जो एक्चुअली में उसे अच्छे खासे कैश कमा के दे सकती है, तो तब भी वो अपनी दुनिया के लोगों को अपनी न्यू पावर के बारे में रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि अपनी इस न्यू पावर के इन्फ्लुएंसिंग की वजह से कई बड़े चेहरे उसके पीछे पड़ सकते हैं, जो फिलहाल उसके और उसकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। तो फिर वो अपने रेगुलर स्टाइल से ही डंजन में हंटिंग करके कैश कमाने की सोचता है, और वो भी इस बार एक सी रैंक की डंजन में जाकर। लाइक तुम देख ही रहे होगे सिस्टम का जलवा कि उसने किस तरह जिन्वो के अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया है। लेकिन किसी भी सी रैंक की डंजन में जाने के लिए मिनिमम 10 हंटर्स का होना जरूरी होता है, जिसमें से आधे तो सी रैंक के हंटर्स होने चाहिए। एंड जिस सी रैंक की डंजन में जाने के लिए जिन्वो डोंग सुक की हंटर टीम को ज्वाइन करता है, उसमें पहले से ही डोंग सुक को मिलाकर 5 हंटर सी रैंक के होते हैं, एंड बाकी बचे 3 लो रैंक के होते हैं, जिन्हें एक सी रैंक की डंजन में जाने के लिए 2 और लोअर रैंक हंटर्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक तो जिन्वो होता है एंड वहीं दूसरा एक डी रैंक हंटर जिन्वो होता है। एंड जिन्वो के वीकेस्ट हंटर होने की वजह से डोंग सुक उससे एक कॉन्टैक्ट करता है, जिसमें केवल और केवल उसे उनके सामान को उठाकर उनके साथ चलने के लिए 20 लाख वॉन देता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एक शर्त के साथ कि इस डंजन में हुए उसके साथ किसी भी इंसिडेंट्स के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि डोंग सुक अपनी टीम में सिवाय टैंक्स एंड डैमेज डीलर के अलावा किसी भी हीलर हंटर को नहीं रखता है, जिसका रीजन तुम इस आर्क के लास्ट में इसकी चालाकी देखकर समझ ही जाओगे। एंड जिन्वो सिस्टम पर बिलीव करके एंड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उनके साथ डंजन में चला जाता है, जहाँ इंसेक्ट टाइप बीस्ट मौजूद होते हैं, जो डंजन बॉस से बचने के लिए डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं एंड लाइट की तरफ भागते हैं, ताकि वो लाइट को बुझाकर डंजन बॉस से अपनी जान बचा सके। और जब ये हंटर्स उस डंजन में डार्कनेस की वजह से लाइट अप करते हैं, तो ये इंसेक्ट बीस्ट उनकी तरफ आने लगते हैं, जिनके आने के डायरेक्शंस को जिन्वो अपनी सेंस एबिलिटी से महसूस कर लेता है, जिससे डोंग सुक अपनी अटैक एंड डैमेज टीम के टीम वर्क से सभी बीस्ट को ढेर कर पाता है। लेकिन जल्द ही उन सबको बीस्ट से क्रिस्टल निकालते समय इंसेक्ट बीस्ट की पहले की बॉडी से डंजन बॉस का अंदाजा हो जाता है, जो कि इन बीस्ट से काफी अलग जगह पर रहता है, जिसके इलाके में घुसने पर इन्हें कई माना क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिनकी वर्थ कई करोड़ों में होती है, जिसे लूट कर डोंग सुक अपने छोटे भाई से बदला लेना चाहता है, जो कि कोरिया की सिटीजनशिप छोड़कर अमेरिका का एस रैंक हंटर बन चुका है। और डोंग सुक इन मांगा क्रिस्टल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जिन्वो को उसके कॉन्टैक्ट की वजह से छोड़कर केवल 9 हंटर्स में डिवाइड करने को कहता है, लेकिन जिन्वो के कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग उसे केवल मैजिकल बीस्ट में हिस्सा ना मिलने की बात लिखी होती है, ना कि माना क्रिस्टल्स के हिस्से की, जिसकी वजह से जिन्हो जिन्वो का सपोर्ट करते हुए इन माना क्रिस्टल्स को 10 हंटर्स में इक्वली डिवाइड करने को कहता है, जिसकी वजह से डोंग सुक अपनी और अपनी टीम की चालाकी से इन दोनों को डंजन बॉस के पास छोड़कर डंजन से बाहर आ जाता है, वो भी डंजन बॉस के इलाके के एंट्रेंस को ब्लॉक कर, जिससे गहरी नींद में सो रहा जायंट स्पाइडर जाग जाता है, जिसने कई इंसेक्ट बीस्ट को खाना बना रखा है, जिससे जिन्वो को यकीन हो जाता है कि उसका सिस्टम उसे इन्हीं हंटर से बचने की वार्निंग दे रहा था, जिन्होंने इन दोनों को स्पाइडर के पास मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी हंटर किसी डंजन में किसी हंटर से मारा भी जाए तो तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उस इंसिडेंट को डंजन में अक्सर होने वाले इंसिडेंट के तौर पर मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिन्वो अपना और लेवल अप करने के लिए स्पाइडर का सामना करता है, जिस स्पाइडर को मारने के लिए जिन्हो के अकॉर्डिंग किसी भी हंटर का रैंक इलाइट सी या बी होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिन्वो उस पर अपने ड्रैगर से एक शानदार अटैक करता है, जिसका इफेक्ट स्पाइडर पर ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी होता है उसको भड़काने के लिए, जिसकी वजह से वो इन्हीं अटैक्स को उस पर लगातार करते करते उसके काउंटर अटैक्स को डॉज भी करता रहता है। एंड जिन्वो की इन मूवमेंट्स को देखकर जिन्हो शॉक हो जाता है, क्योंकि जिन्वो दुनिया के लिए तो एक ई रैंक हंटर ही है, जिसमें इस तरह की मूवमेंट्स और फाइटिंग स्टाइल होना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से जिन्हो उसे फॉल्स रैंकर कहता है। एंड ये रैंकर्स वो होते हैं जो अपनी मैजिकल पावर के प्रेजेंस को कंट्रोल करके अपने रैंक को कम
करवाते हैं ताकि वो हंटिंग हॉबी के तौर पर कर सकें, जिसकी वजह से इन्हें फॉल्स रैंकर या साइकोपैथ कहा जाता है। एंड जिन्वू के ये अटैक्स एंड मूवमेंट्स उसी के फटीक लेवल को बढ़ाकर रख देते हैं, जिससे उसकी स्पीड स्लो होने लगती है, जिसकी वजह से वो उस पर अपने ट्रैगर के इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तो तभी स्पाइडर उस पर अपना एसिड फेंक कर उसे पीछे ढकेल देता है, लेकिन जिन्वू भी अपने ट्रैगर के इफेक्ट्स को उस पर एक्टिवेट करने के लिए अपनी स्प्रिंट एबिलिटी का यूज करके उस पर अटैक्स करता है, जिससे वो उस पर एक पैरालाइज इफेक्ट को एक्टिवेट कर पाता है। लेकिन जल्दी उसका फटीक लेवल पीक पर पहुंच जाता है, जिसके कारण वो स्पाइडर के अटैक्स को डोज नहीं कर पाता और चारों खाने चित हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर स्पाइडर उसे मारने वाला ही होता है। तो तभी सिस्टम उसे डेली क्विस्ट से मिले लास्ट रिवॉर्ड स्टेटस रिकवरी को उसकी विंडो पर शो करता है, जिसे एक्सेप्ट कर जिन्वू अपने फटीक लेवल को पूरी तरह हील कर लेता है। तुरंत ही अपनी स्पीड से उस पर चढ़कर उसकी आंखों पर अटैक करके दोनों इफेक्ट्स को एक्टिवेट कर देता है एंड स्पाइडर को मारकर जिन्वू 3 बार लेवल अप होता है। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डोंगसुक अपनी टीम के साथ ब्लॉक्ड एंट्रेंस पर ब्लास्ट करके वापस से डंजन बॉस के इलाके में आ जाता है, जहां इन दोनों को जिंदा और स्पाइडर को मरा देखकर अपनी पूरी टीम के साथ शॉक हो जाता है, क्योंकि कोई भी ई रैंक हंटर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो एक सी रैंक डंजन बॉस को खत्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो सभी जिन्हो और उसके इक्विपमेंट्स पर शक करते हैं, जिसके इक्विपमेंट्स मिलियन वॉन के होते हैं, क्योंकि ये बंदा एक अमीर आर्किटेक्ट चेयरमैन का बेटा होता है, जिसकी वजह से डोंगसुक जिन्हो को छोड़कर केवल और केवल अपने बट्टर लोगों से जिन्हो को मारने को कहता है, जिसकी वजह से जिन्हो के पास भी सिस्टम की तरफ से जिन्हो को छोड़कर बाकी 8 हंटरों को मारने की इमरजेंसी क्विस्ट मिलती है, जिसे अगर पूरा ना किया जाए तो सिस्टम उसे पेनल्टी के तौर पर उसका हार्ट रोक देगा। एंड जिन्हो जब तक इस क्विस्ट को सही से समझ पाता तब तक तो उन बंटर लोगों में से एक आकर उस पर फायर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे जिन्हो काफी घायल हो जाता है, बट इतना नहीं कि वो इन्हें मार न सके। एंड जिन्हो इनकी तरफ यह कहते हुए बढ़ता है कि इफ यू गाइज आर हंटर्स देन यू शुड बी रेडी टू बिकम हंटेड। एंड तभी उसके पास आता है एक हंटर, जिसे जिन्हो अपने ड्रैगर से मार देता है एंड बाकी के हंटर्स के भी अटैक्स को डॉज करके उन्हें भी मार देता है। एंड जिन्हो की पावर एंड मूवमेंट्स को देखकर डोंगसुक भी उसको फॉल्स रैंकर कहता है, और डोंगसुक अपनी पावर को बढ़ाकर जिन्हो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो उसका सर पकड़कर उसे जमीन में घुसा देता है। एंड डोंगसुक इतनी बुरी मार खाने के बाद अपने भाई की धमकी देकर जिन्हो से उसे छोड़ देने की बात कहता है, लेकिन जिन्हो बिना डरे ही उसका सर काट देता है। एंड जिन्हो सिस्टम द्वारा दिए गए इमरजेंसी क्विस्ट को पूरा कर रिवॉर्ड के तौर पर ब्लड लस्ट को चुनता है, जिससे वो एक साथ कई बीस्ट को फेयर स्टेट में 1 मिनट तक डाल सकता है। एंड जिन्हो अगेन अकेले ही एक सी रैंक डंजन बॉस के साथ साथ कई सी रैंक हंटर को भी मारकर डंजन को क्लियर कर देता है। एंड जब व्हाइट टाइगर गिल्ड के बंदों को एक अमेरिकन वीआईपी एस रैंक हंटर डोंगसुक के भाई के डंजन में मरने का एंड जिन्हो के उसी डंजन में सर्वाइव होने का पता चलता है, तो अगेन वो उस पर शक करना चालू कर देते हैं। एंड यहाँ यह आर्क समाप्त हो जाता है। होपफुली तुम्हें इस आर्क का एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं मिल सकूं तुमसे एक और मांगा आर्क के एक्सप्लेनेशन में।